हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम यूट्यूब चैनल के संविधान की इस शानदार सीरीज़ में। तो शुरुआत करते हैं आज का नया भाग, भाग 3। भाग 1 और भाग 2 हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और संवैधानिक इतिहास हमारा हो चुका है। अब हमारी शुरुआत हम कर रहे हैं भाग 3, मौलिक अधिकार। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भाग 3। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 हैं, मूल रूप से 7 थे। मतलब जब संविधान बना उस समय 7 थे, अभी 6 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत, तो यह है अनुच्छेद 18 में। भारतीय संविधान की प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 19(1) में निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह है अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21(a) में। यह कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 22 के में। अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 24 में। अगला क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह है 25 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26 में दिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो यह है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 क में। पहले जब संविधान बना तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में आता था। इसे 44वां संविधान संशोधन में वहाँ से हटाकर इसे 300 क में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है? तो यह है 300 क के तहत या 300(a) के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो यह है 5 प्रकार की रीट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। रीट कौन जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रीट जारी कर सकता है। एक और चीज़, हाईकोर्ट कितनी रीट जारी कर सकता है? तो सब सुप्रीम कोर्ट से 1 रीट ज़्यादा 6 रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कितनी करती है? 5 रीट। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या रीट जिसे हमने कहा। अगला क्वेश्चन, क्या संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है? तो बिल्कुल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। क्या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो बिल्कुल, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। कानूनों के समान संरक्षण का विचार कहाँ से लिया गया? तो यह लिया गया है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता? तो यह है अनुच्छेद 16। मतलब कि जो आरक्षण की बात जो की गई है या जो आरक्षण दिया जाता है वह अनुच्छेद 16 के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या मौलिक अधिकार न्यायोचित है? तो हाँ, उन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में नागरिकता के आधार पर भेदभाव का निषेध है? तो अनुच्छेद 15 के तहत। अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में किस अनुच्छेद के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता शामिल है? अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना? तो ये हो जाएगा पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना, पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017। याद कर लेना, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो मौलिक अधिकारों को। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी? अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो यह ली गई जापान से। और विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई? तो अमेरिका से ली गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 19 में के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? तो ये दी गई है 6 प्रकार की। कौन कौन सी? भाषण और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचालन, निवास और पेशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य शब्द की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? तो भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 34 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 33-34 से संबंधित कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होगी? अनुच्छेद 35 में कहा गया है। धार्मिक संप्रदायों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26 में दिया गया है। संविधान की आत्मा के रूप में अनुच्छेद 32 की भूमिका क्या है? तो यह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन, क्या मौलिक अधिकार असीमित है? नहीं, ये सीमित है और उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20(2) के तहत। किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो 20(3) के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह सभी क्या है? मौलिक अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है? अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या विदेशी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो हाँ, कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। आज का आखिरी सवाल, हमारा भाग 3 कंप्लीट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 358 में है। तो हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सिलेक्शन ड्रीम यूट्यूब चैनल इसी तरह की नई वीडियो आपके लिए लाता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।